बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और स्पेशली कराची के मामलात पे अगर रिपोर्टिंग हो, चैनल पे हो या यूट्यूब पे हो, तो शाहिद भाई को तमाम मामलात पे आप देखते हैं। और खासकर जो हमारे हवाले से मगवी हजारा केस है, उसमें माशाअल्लाह सारी तकरीबन जो बेहतरीन रिपोर्टिंग है शायद भी कर रहे हैं। आज इनको जो है दावत देने का एक बड़ा खास मकसद है, और वो खास मकसद ये है कि मैं आज शैतानों का वकील बनूंगा, यानी डेविल एडवोकेट। मैं इंग्लिश उर्दू में कह गया, वैसे अंग्रेजी का मुहावरा बोल रहा हूँ, किसी को शैतान नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी मैं डेविल्स एडवोकेट बनूंगा, और शायद भाई से वो सवाल करूंगा जो सवालात उठाए जा रहे हैं मगवी हजारा के केस को लेकर। सबसे पहले शायद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। शायद भाई, मुझे आज समझ लें कि मैं जो है ना मेजबान हूँ, और मैं आपसे बड़े सख्त सवाल करूंगा, ठीक है सर? पहला सवाल ये है, मैं भी अपनी वीडियोस में बताता हूँ और आप अपनी वीडियोस में भी दावे करते हैं। आप कहते हैं जी मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ अगर ये ना हुआ तो मैं साफत छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, इस तरह के दावे करते हैं आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं जी बच्ची के लेटर्स आ गए हैं। लेटर्स तो भाई ठुकराए जा रहे हैं, लेटर्स तो दूसरी पार्टी कह रही है, वो कहते हैं लेटर है ही नहीं, लेटर तो माँ बाप ने खुद लिखे हैं, फेक लेटर्स हैं। दूसरा आप कहते हैं कि जी वो रिपोर्टें आ गई हैं डॉक्टरों की, वो तो अभी डीसी ही नहीं हुई, वो तो खुली ही नहीं है। आपके पास ऐसा कौन सा ऑथेंटिक सबूत है, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखकर आप इतने इतने पुरुमीद हैं कि आप कहते हैं कि जी बच्ची इंशाअल्लाह वालिदैन के पास चली जाएगी, जबकि हमें नजर आ रहा है कि मामला उस तरफ नहीं जा रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये है कि हम अपना काम कर रहे हैं। किसी को तकलीफ होती है तो वो होने दें, लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और कभी भी आप खुद भी अगर एक चीज का कि जैसे आप खुद डेविल एडवोकेट का बता रहे थे, गुज़श्ता 8 महीने से मुसलसल हम राब्ते में किसी एक खबर का बता दें जो हमने रिपोर्ट की हो वो गलत साबित हुई हो। आप बिल्कुल है। इस्लामाबाद से हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। आप किसी एक खबर का बता दें कि जिसमें आपने मेरी कोई भी ऐसी पॉइंटेशन जिसमें मैंने वो रिपोर्ट की हो, वो एज़ इट इज़ ना साबित हुई हो। अब मामला अगर लेटर्स का करें तो देखिए, लेटर जैसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से या इनके दावे, मोबाइल फ़ोन, बच्ची का रोना, चीखना-चिल्लाना, वो सारी इनकी तरफ से थी। लेकिन उसको हमने जब तफ्तीश की, तहकीकात की और अपने सोर्सेज़ से हर चीज़ कन्फर्म की, तो वो सब फेक था, जो इनकी तरफ से पेश किया गया। अब जो माँ-बाप ने जब से मुलाकातें शुरू की हैं, अब रोज़ाना की बुनियाद पर चूँकि बच्ची का एक-एक पल-पल माँ-बाप की याद में गुज़रता है, वो हर चीज़ नोट करती है, एक डायरी की तरह नोट करती है। और वो चीज़ें जब हम ये रिपोर्ट करने लगे, तो उसके बाद फिर जब जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा के चैप्टर को निकाल दें, वो अब कहीं इस केस में कोई हैसियत नहीं रखता। वो ये बिल्कुल बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे लिखा गया है। इसके अलावा कोई एक चीज़ भी जो सामने आई हो जिसको झुठलाया गया हो कि ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, अगर चीज़ें ये ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर मुल्ज़मान को चाहिए ना वो फेस करें अदालत में, फिर भाग क्यों रहे हैं? भागने का मकसद तो ये है ना कि वो उनको पता है कि अब बच्ची उनके हाथ में आने वाली नहीं है, बल्कि बच्ची उनके हाथ में आने से भी ज़्यादा बढ़ के कि अब उनकी अब बचने के कोई चांसेस नहीं है। शायद भाई जिस तरह बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद ले जाने के बाद क्या कुछ होता रहा, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हक़ाइक़ जिस दिन भी सामने आए, तो वाक़ई में किसी को जो-जो इससे रेलेवेंट रहा, इस केस को प्रमोट करता रहा या इससे जुड़ा रहा, वो नहीं मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे, क्योंकि वो बातें ऑन रिकॉर्ड होंगी। अब हम तो वैसे सोर्सेज़ से कन्फर्म करके आपको चीज़ें पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन जो जब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आएगी, तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्ची के लेटर्स को आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएँ कि नहीं है। एक जो ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग वाले महकमे होते हैं, जिसमें जज साहब विज़िट करते हैं, सर्वे जज भी कह सकते हैं आप, या एक जेलों के भी बाद मजिस्ट्रेट जो हैं वो विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ बैरक्स का वहाँ की सूरत-ए-हाल आप पंजाब में भी देखते हैं, इस्लामाबाद में भी जजेस विज़िट करते हैं। कुछ दिन पहले भी एक केस रिपोर्ट हुआ था इस्लामाबाद से, जिसमें अडियाला जेल जाकर जज साहब ने वहाँ कैदियों की सूरत-ए-हाल जानी थी। इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो वो है, क्या नाम है, अमला है, उसकी निगरानी के लिए और बच्चियों को किस हालत में रखा गया है, उस हवाले से महीने में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी बाज़ दफ़ा जजेस जाते हैं, मजिस्ट्रेट्स जाते हैं, विज़िट करते हैं और जो भी रेलेवेंट मामलात होते हैं, आगे रिपोर्ट पुट अप करते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। अच्छा, ठीक है। ये गुज़श्ता गुज़श्ता माह जज साहब बल्कि दिसंबर के शुरू में जज साहब विज़िट पर गए, तो बच्ची आई और उसने बच्ची ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, मुझे माँ-बाप के पास जाना है, मुझे माँ-बाप के पास जाना है। और फिर जज साहब हैरान हुए कि कौन है बच्ची, किस तरह जाना चाहती है, कौन है?
तो जज साहब को बताया गया जज कि साहब ये दुआ जानते ज़हरा है। नहीं होंगे, ज़ाहिर है जज साहब तो वैसे विजिट, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, वो तो कैफ़ियत जी। जानते हैं, मालूमात लेते हैं, खैरियत बच्ची को मालूम करते हैं, खाना-पीना मिल रहा है, सिक्योरिटी कैसी है, कैसा ख़्याल रखा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें मालूम करते हैं। तो बच्ची ने जब ये जी। चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया, जब अपना तकलीफ़ और दुःख था वो बयान करना शुरू कर दिया, तो जज साहब ने फिर वजह मालूम की कि कौन है ये बच्ची? तो उसके बाद फिर हुँ। जज साहब को बताया गया कि ये जो बच्ची है, ये दुआ ज़हरा है और इस बच्ची का मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो बच्ची से जज साहब ने दीगर मालूमात ली, तो उस वक़्त बच्ची को जो मालूमात यही थी या केस कहाँ चल रहा है किस हवाले से, तो उस हवाले से उन्होंने बच्ची ने बताया कि देखें जी मेरा तो कोई वकील नहीं है, जी मेरा नासिर साहब हुँ। हैं, मेरे वालिदैन के वकील, चूँकि इस दौरान मीटिंग हो चुकी थी और अब कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन मुझे वापस जाना है और बार-बार मैं मेरे कहने के बावजूद मेरी जो आवाज़ है वो मुतल्लिका अदालत तक नहीं पहुँचाई जा रही, तो लिहाज़ा आप मेहरबानी करें और मुझे घर भेजें। अब जज साहब ने बच्ची को कहा कि देखें जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं है कि मैं आपको घर भेजने का हुक्मनामा जारी करूँ। हाँ, जिस अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है मैं रिपोर्ट वहाँ पुट अप कर दूँगा। मैं इस वक़्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, ये पहली खबर आपके पास है कि गुड। उस जज साहब ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ईस्ट के मज़हर कलोड़ो साहब, ठीक है? मैं पहली दफ़ा नाम ये पब्लिक कर रहा हूँ। ये उन्होंने जाके हुँ। रिपोर्ट एडीजे 7th जो इलियास मेमन साहब हैं, उनकी अदालत में जाकर रखा कि बच्ची फलाँ-फलाँ जगह पर है और उसका ये केस है और बच्ची का ये कहना है, यानी कि वो अपने माँ-बाप के पास जाना चाहती है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर अच्छा, पर उन्होंने पुट अप कर दी जज साहब के पास। ये ग्रेट, पहले हमने थोड़ा-सा वो सोर्सेज़ से रिपोर्ट किया, लेकिन मैं आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने जाकर ठीक रखा। है। जज साहब को मैंने नाम भी आपको बताया। अब वो वाली जो चीज़ के पहले जो 8 दिसंबर को माँ-बाप की तरफ से रुजू किया गया था कि बच्ची वापस आना चाहती है, तो लिहाज़ा चाइल्ड हुँ। प्रोटेक्शन यूनिट से रिपोर्ट मँगवाई जाए। तो चाइल्ड हुँ। प्रोटेक्शन यूनिट से और बच्ची की जो कंसर्न थी, वो अब तक डीसील नहीं हुई, सील ही है। लेकिन ये अलग ज़ाहिर-सी-ज़ाहिर। जो एक विज़िट करने जज जाते हैं, ये वो वाली रिपोर्ट ओके, है। तो ओके। अगर अगर ये देखिए मुल्ज़मान को मैं बार-बार जैसे आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्ज़मान हुँ। को इस चीज़ का पता है, इल्म है कि बारहा कोशिशें करने के बावजूद उनकी एक तो एक्सेस नहीं हुई, दूसरा फिर हुँ। इल्ज़ामात की भरमार करके उन्होंने कोशिश की कि ये जो हुँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जहाँ बच्ची वहाँ पर मौजूद है, इसको तब्दील किया जाए। आपको याद होगा दरख़्वास्त इन्होंने दायर की थी, उस शैला रज़ा के ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे। तो हाँ। वो जब वहाँ से नाकाम हुए, हर तरह से नाकाम हुए, तो फिर ये उन्होंने चलने की कोशिश की कि देखें जी जज साहब के ऊपर हमें एतमाद नहीं है और केस को मुंतकिल किया जाए। अब ये जो जज हुँ। साहब के पास जो रिपोर्ट गई है इलियास मेमन साहब के पास, वो पढ़ चुके हैं। जज साहब हुँ। ये जो अच्छा, एक न्यूट्रल अच्छा। हैं, जिनको जज साहब को नहीं पता था, जिनके पास कभी शायद केस ही ना गया हो, उन्होंने जब ये हाँ, रिपोर्ट ज़ाहिर। जमा कराई है, तो अब जो जज साहब हैं इलियास मेमन साहब, उनको ये बात पता है कि बच्ची क्या चाहती है। यानी कि एक रिपोर्ट जो इन्होंने खुद कॉल की थी और दूसरा ये है कि जज ने विज़िट करने के बाद रिपोर्ट खुद दी, जो मँगवाई नहीं गई थी। बच्ची की रिक्वेस्ट के ऊपर, हुँ। बच्ची की इल्तिजा के ऊपर, इस्तिजा के ऊपर, अब ये चीज़ अब जॉइंट हो गई। अब जज साहब ने जो हुँ। डीसील रिपोर्ट जो सील रिपोर्ट है उसको तो डीसील नहीं किया। लेकिन ये ज़ाहिर है, वाली जो रिपोर्ट है, ये तो उनके सामने पड़ी हुई है। अब ओपन मामला है, ये है कि ठीक है। जिस दिन ये फैसला होना था, उस दिन मुल्ज़मान की तरफ से कहा गया कि देखिए जी हमें एतमाद नहीं है। अच्छा 10 दिसंबर को उस केस की समाअत थी, उस दिन जज साहब नहीं थे, लेकिन उस दिन भी अदालत ने इनको टाइम दे दिया था। जो लिंक जज थे उन्होंने टाइम दे दिया था कि हुँ, अगर हुँ, आपको हुँ, अदालत पे हुँ। एतमाद नहीं है तो आप रेलिवेंट जो या प्रॉपर एक जो फोरम है, फ़ोरम। वहाँ से रुजू करें। हुँ। अच्छा, जी, हुँ। अब किसी ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर केस मुंतकिल करना होता है, तो उसका जो प्रॉपर फोरम है हुँ। वो सिंध हाई कोर्ट है, यानी कि वो कोई भी बड़ा हाई कोर्ट होगा। यानी कि अगर आप लाहौर में बैठे हो तो लाहौर का जो ज़िलई जज होगा वो ये फैसला नहीं करेगा कि लाहौर के ज़िले से केस दूसरे ज़िले में मुंतकिल किया जाए। उसका जो प्रॉपर फोरम होगा वो लाहौर हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट। इसी तरह जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला कर सकता है, लेकिन उस ज़िले का जज यानी कि सेशन जज कोई फैसला नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या ठीक है। किया यानी कि जब ये गुज़श्ता 19 दिसंबर को केस की समाअत थी, तो एक खानापुरी के लिए कहें या केस को लटकाने के लिए भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया मतलब ज़हीर चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िम है, शब्बीर उसका एक कनेक्टेड मुल्ज़िम है, तो ज़हीर के बजाय इन्होंने शब्बीर के नाम से जज के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया और जाके जी, बिल्कुल। सेशन जज को दरख़्वास्त दे दी। हालाँकि सेशन जज साहब ने ये उनको बारहा कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। अच्छा चलें, जिस दिन अदालत ने ये केस फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया, यानी कि 19 दिसंबर को इन्होंने केस जो है वो पुट अप किया सेशन जज के पास, अगले हुँ। दिन फिर ये जाते और कार्रवाई में बाकायदा तौर पर दलाइल देते। अब पूरा दिन हुँ। जो मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं, वहाँ बैठ के इंतज़ार करते रहे और इनकी तरफ से कोई आया नहीं और जब अदालती वक़्त ख़त्म हो गया, तो रीडर साहब ने इनको डेट दे दी वो 28 दिसंबर की। यानी कि जो जज के पास ये केस मुंतकिल होना है, उसकी डेट मिल गई 28 दिसंबर। 28, अब मामला ये है कि 28 जी। जी, 19 दिसंबर को इलियास मेमन साहब ने कहा था कि अगर आप केस मुंतकिल करवाना चाहते हैं, 22 तक, प्रॉपर फ़ोरम हाँ। में जाएँ। हाँ, और मैं आपको 22 तारीख का टाइम दे रहा हूँ, आप स्टे ले लें या मुकदमा मुंतकिल करवा लें, वरना जो मेरे पास जो इख्तियार है यानी कि केस की कार्रवाई जारी रखने का,
वो मैं शुरू कर मतलब दूंगा। तो अब तक ठीक यानी है। कि इस वक्त तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने मुकदमा मुंतकिल नहीं करवाया, और जिस जज के पास पेश होना था, सेशन जज के पास अगर पेश होना था, दलाइल देते, अगर अदालत मुतमईन हुई तो ठीक है, वरना दरखास्त मुस्तरद होती और उसके बाद फिर अगले फोरम पर भी जा सकते थे, 1-2 दिन का टाइम था, लेकिन वो नहीं इन्होंने किया और वो मामला पेंडिंग छोड़ दिया। अब ये बेस बनाया जा सकता है कि देखें जी अब हमने रजू किया हुआ है और वहां से फैसला आया नहीं। हालांकि ये किसी भी आप एक सिंपल जिसने एलएलबी किया हुआ है, प्रैक्टिस वकील ने नहीं की हुई, आप उनसे भी पूछेंगे, आपको बताएंगे कि एक जिले से दूसरे जिले मुंतकिल करने के लिए जो है सेशन जज का ये इख्तियार नहीं है, ये हाई कोर्ट का इख्तियार है, क्योंकि इस जिले में दूसरी अदालत जेंडर बेस्ड वायलेंस की नहीं है, सिर्फ एक ही अदालत है, हर नहीं है। जिले में एक ही अदालत होती है। हम्म। ठीक है, तो ये शायद भी मामला अटका हुआ है, लेकिन जो एक चशम अच्छा। कुशा आप कह सकते हैं, आप होशरबा आप चीज कह सकते हैं कि बच्ची ने खुद माँ बाप की तरफ से नहीं है, ये किसी जिब्रान नासिर या उनके वकला की या लीगल टीम से ये अदालत से रजू नहीं किया गया, बच्ची ने अज खुद अदालत से मजिस्ट्रेट साहब से इस्तदा की और वो बराह रास्त पहुंचाई गई है। उस पर कार्रवाई अगर हो जाए तो तब भी ये बात क्लियर हो जाती है कि बच्ची अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है। भले आप चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वाली रिपोर्ट को भी छोड़ दें, बच्ची से जो खुद जज साहब ने मांगी थी उसको भी आप छोड़ दें, एक न्यूट्रल जज जिनको पता भी नहीं था ये केस कौन सा है, उन्होंने जाके अदालत को बताया कि ये मामला ये है। शायद भाई कल मुझे बस ब्रीफली बता दीजिएगा। इंशाल्लाह पहले तो मैं और आप मिलकर दुआ करते हैं कि जज साहब इंशाल्लाह मौजूद मेरे ख्याल से होंगे इंशाल्लाह। और कल जो है वो जाहिर है, मतलब दो जो मुझे समझ है ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये है कि लियास मेमन साहब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे जैसे उन्होंने पिछली समाअत में फरमाया था, या ये होगा कि फिर ये लोग एतराज करेंगे कि जी देखें वो तो केस पेंडिंग है। तो कल क्या 50-50 मामला है या क्या लग क्या रहा है आपको सर? शायद भाई मामला तो 100% होना चाहिए। मैं कल भी 1-2 दोस्तों से बात कर रहा था। माँ-बाप इंतहाई सदमे की कैफियत में। देखिए जब एक उनको हाँ, सदमे का यस या उस यस। केस का बारीकियों का नहीं पता था, तो उस वक़्त तो उनको ये था कि केस अदालत में चल रहा है, एक कानूनी जंग थी, वो लड़ रहे थे। लेकिन अब हर हम्म। चीज़ जब क्लियर हो चुकी है कि बच्ची के साथ ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को जब वो अब फेस दिखा रहे हैं कि देखें जी, हम तो इंसाफ के लिए खड़े हुए और अब हमारे हक में फैसला होना है, सिर्फ जज साहब ने साइन करने और बच्ची ये हमारे हवाले हो जानी है। तो अब अगर ये बर वक़्त नहीं होगा तो यकीन माने माँ-बाप क्या पूरा खानदान एक सदमे की कैफियत में। मैं कल भी दोस्तों से बता रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हम्म। मज़ीद कोई मिसहैप हो जाता है, कोई डिप्रेशन का शिकार होके किसी की जान चली जाती है, तो फिर हम हम्म। और हमारा सिस्टम क्या मुँह दिखाएगा किसी को? अब कल जो है कार्रवाई हम्म। होनी है, सबसे पहली जो कार्रवाई होनी है बच्ची की हवालगी के हवाले से होनी है। जैसा आप आते हैं, अगर हम्म। दबाव में नहीं आते, अगर किसी हीले-बहाने में जो बनाए जाते हैं मुल्ज़मान साइड से, अगर वो उसमें नहीं आते, तो यकीनी तौर पर फैसला इस बात की पे होना है सबसे पहले कि बच्ची से मुताल्लिक जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इस मजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट और उसके बाद फिर जो अदालत ने खुद कॉल की थी रिपोर्ट, वो अगर आ गई हैं, उनकी मौजूदगी में अगर अदालत फैसला करना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है। कोई ऐसा कोई बैरियर नहीं है जिसमें जज साहब वो फैसला बच्ची की हवालगी का ना करें। बाकी और चीज़ें हैं, मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होना है और जो दीगर जो दरखास्तें हैं वो उस पे फैसला बाद में भी हो ज़ाहिर है वो तो ट्रायल तो चलता रहेगा। लेकिन हम्म। बच्ची का हवालगी का फैसला ये हो सकता है और कोई रुकावट नहीं है कि फैसला ना हो। तो बाकी ये है कि वही वाली बात कि एक चीज़ है, फैक्ट है जो हम पब्लिक को भी बता रहे हैं और आपको पता है कि जब ये चीज़ रिपोर्ट होती है तो पूरी दुनिया देखती है, जानती है, समझती है। तो हम तो यही अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा किसी की जान लेने से बेहतर ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए और इस पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह पहले भी और आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे इस हवाले से बात करते रहेंगे। मुझे इजाजत दें जी, हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।